कंडीशन क्या है। आप देख रहे हैं ये जो बाथरूम है, ये देखिए इसकी कंडीशन। आप देखिए, आपको जो इसको मैं लाइव विजुअल दिखाने की कोशिश प्रयास कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये इसकी कंडीशन क्या है। इस चित्थल हाई स्कूल के जो बाथरूम बने हुए हैं, आप इस बाथरूम की जो देख रहे हैं कंडीशन क्या है। इसका ये देखना सर, ये देखना ये क्या है। ये इसका दरवाज़ा है, ये इसका दूसरा पोर्शन है। इसकी कंडीशन देखना सर, ऐसे में डंगर भी नहीं जा सकते हैं। डंगर जो है ना, डंगर भी इसके बीच में नहीं जाते हैं। इसका जो है दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा। में ये देखिए हालात आप ये देख रहे हैं। जो चित्थल हाई स्कूल की कंडीशन आप देख रहे हैं, ये हाई स्कूल की कंडीशन है। जो ये हाई स्कूल है, यहाँ पे बच्चों को तालीम हासिल किया जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन क्या है। आपको मैं अंदर जो है लाइव विजुअल अंदर दिखाने के प्रयास करता हूँ। हाँ, ये आप देख रहे हैं चित्थल हाई स्कूल के जो अब आपको लाइव विजुअल दिखा रहा हूँ मैं। ये तहसील चसाना के इलाका चित्थल है। यहाँ पे एक हाई स्कूल है। हाई स्कूल की कंडीशन आप देख रहे हैं। यहाँ छत भी नहीं है, नीचे नीले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब देखा जाए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी हैं मुलाजिम लापरवाही को बता रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सीओ रियासी और जडियो चसाना को कहीं ना कहीं यहाँ नज़र देना चाहिए कि इस स्कूल के अंदर बच्चे किस तरह से तालीम हासिल करेंगे, हासिल कैसे होगी और किस हिसाब से केएस और आईएएस करेंगे लड़के, कैसे ऑफिसर बनेंगे। यहाँ इस स्कूल से बच्चे पढ़ के यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ वैसे स्कूल पे जो है डंगर को भी नहीं बिठाया जाता। आप देख रहे हैं कितने जो यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ की जो पूरी लाइव विजुअल दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको मैं। आप देखिए नज़र डालिए ऊपर, ये जो नीला आसमान है, टीन भी नहीं पड़ी हुई है। इस स्कूल की हालात बहुत ज़्यादा खस्ता हालात हैं। सीओ रियासी और जडियो चसाना को कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि इस स्कूल के अंदर भी कि क्या ऊपर छत लगा हुआ, जा नहीं लगा हुआ। पैसा जब आता रिलीज़ होती, फंड होती रिलीज़, जब स्कूल के नाम पे तो जाती कहाँ है। इसकी भी जो इन्वेस्टिगेट। और नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं तहसील चसाना के इलाका चित्थल में पहुंचा हूं। जैसे कि जो यहाँ हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल चित्थल में, वहाँ पे आज हमारा विजिट रहा है। यहाँ के कुछ पेरेंट्स हैं और स्कूल के बच्चे हैं, पंचायत के लोग हैं। उन्होंने टीम मीडिया को अप्रोच किया और जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट की टीम यहाँ मौके पर पहुंची हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो आपको मैं प्रयास करता हूँ लाइव विजुअल दिखाने का, ये हाई स्कूल चित्थल के जो ये बच्चे हैं, यहाँ आज ये टीम मीडिया के सामने आए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ के उनके कई पेरेंट्स भी इकट्ठे हुए और पेरेंट्स भी जो है यहाँ पे आए हुए हैं। जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, बच्चों के साथ खड़े हैं और इन्होंने आज टीम मीडिया को अप्रोच किया और जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट की टीम मौके पे पहुंची हुई है। हम इन बच्चों से प्रयास करते पूछने का कि बच्चों को किस चीज़ के कारण आज टीम मीडिया के सामने आना पड़ा और टीम मीडिया को अप्रोच किया। आज देखा किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या सख्तियाँ झेलनी पड़ रही है आज। तो हम इनसे कोशिश करते पूछने की, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन बच्चों को किस किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो आप हमें बताना चाहेंगे, आज टीम मीडिया के सामने आज आप आए तो अप्रोच किया टीम मीडिया को, आपको प्रॉब्लम किस किस चीज़ की आ रही है, क्यों आज आपने टीम मीडिया को अप्रोच किया? सर, मेरा नाम आशा अख्तर, क्लास 10th। हमें सबसे पहले स्टाफ की प्रॉब्लम है। हमें टीचर दो ही हैं पढ़ाने वाले, कोई भी नहीं। जब से हम स्कूल में आए हमने मैथ खोला भी नहीं है और हमारे टॉयलेट इतना दूर है, हमें पानी पे दूर जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए नज़दीक नहीं है। और फिर दूसरा नंबर, हमारे क्लासरूम की आप हालत देख सकते हैं। 2 से 3 डेस्क हैं और थोड़े से बच्चे ऊपर बैठते हैं, 5-6 और सब नीचे बैठना पड़ता है। डेस्क नहीं है आपके स्कूल में? डेस्क नहीं। ये एक हाई स्कूल है चित्थल के अंदर। यहाँ पे कितने जो है टीचर लगाए गए गवर्नमेंट के द्वारा? इधर सर हमने जब से आए 2 ही टीचर देखे। 2 ही टीचर हमें बुट्टी सारा शादिर सर पढ़ाते हैं और कोई भी नहीं हमें पढ़ाता। वो बेचारे कितने फर्स्ट लेकर 10th तक कौन सी क्लास रोज रोज एक सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ाएंगे। आस्ता आस्ता बार बारी बारी सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो दोनों। तो टीचर कितने लगाए गए? आप जब से यहाँ आए हैं स्कूल के अंदर तो कितने टीचरों की ड्यूटी यहाँ पर कितने आ रहे हैं? सर, जब से आए 1 मैम है और 4 टीचर हैं। तो जब से हम आ रहे हैं, दिलीप सर भी है हमारा, वो भी नहीं आता स्कूल में, और जनी सर बीच बीच में से आता है। मैम तो आई नहीं जब से हम इस साल स्कूल आए।
तो मैम तो आई नहीं, बुट्टी सर और शाहजहां सर रोजाना आते हैं। अब आपने ये कहा कि टीचरों की स्टाफ की प्रॉब्लम है और साथ में बाथरूम की प्रॉब्लम है। बाथरूम की कंडीशन भी आप देखेंगे वीडियो के अंदर। अभी मैंने जो क्लिप मेरे पास पहुंची हुई है, आपको मैं कोशिश करूंगा पूरे जो लाइव विजुअल दिखाने का बाथरूम का। आपने देखा होगा किस तरह से वो बाथरूम है। वहाँ जहाँ बच्चे जाएंगे वहाँ पे तो 100% बच्चे को वहाँ मलेरिया की शिकायत हो सकती है, क्योंकि बाथरूम की कंडीशन उसी तरह से है। आप देख रहे हैं जिस तरह से बाथरूम में जिस तरह से वहाँ पे जानवर को नहीं बिठाया जाता। आप देख रहे हैं ऐसे बच्चे, जो आपको प्रयास करता हूँ दिखाने का, ऐसे बच्चे उस बाथरूम को यूज करके कैसे IAS और केस बन सकते हैं। तो बाकी हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमें बाथरूम की प्रॉब्लम आ रही है। जब से हम आए इधर स्कूल में हमें मिड डे मील नहीं मिल रहा है, बैठने की जगह नहीं है हमें। बाथरूम हमारे की हालत देखो, क्लासरूम की हालत देखो हमारी क्या है। मिड डे मील कब से नहीं मिल रहा आपको? जब से स्कूल आए हमें मिड डे मील कोई नहीं मिला यहाँ पे। यहाँ बनाते कहाँ? कुक कहाँ है आपका? और आपका जो हमने किचन देखी भी कहाँ नहीं, है? कुक कहाँ पर है, किचन कहाँ है, पता ही नहीं। यहाँ पे किचन था, किचन की हालत देखो क्या है। हमें खेलने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। जो मिड डे मील की आप बात कर रहे हैं, आज तक आपको मिला नहीं है, तो इसके बारे में आपने किसी अपने वहाँ आपके पंचायत के जो सरपंच आपके पेरेंट्स हैं उनको कोशिश की बोलने की कि यहाँ मिड डे मील नहीं मिल रहा? बोलने की कोशिश की पर किसी ने सुना ही नहीं। सुने तो बोलेगा कोई? सरपंच वगैरह स्कूल के अंदर नहीं आपने कहा कोई उनको? भी नहीं आया इधर। तो जब से स्कूल लगा हमने इधर देखा ही नहीं कोई टीचर। बताइए, खाना मिल रहा है स्कूल के अंदर? कितने टाइम से नहीं मिल रहा आपको? कब से नहीं मिल रहा खाना? जब से स्कूल आया नहीं मिल रहा। अभी तक नहीं मिला? आप बताएंगे? हाँ, आपको टीचर की प्रॉब्लम आ रही है? जब टीचर स्कूल में, कितने टीचर स्कूल आते हैं? कितने आते हैं? टीचर आते हैं, बीच में से 2 आते हैं, एक शाहजहां और एक बुट्टी। और हमारा जो दूसरा दिलीप सर है वो भी बीच से आता है, जो जनक सर है वो भी। तो हमें खाना भी नहीं मिलता है जब से स्कूल आए। तो हमें कुछ सब चीज़ों की प्रॉब्लम है। ऐसा टाइम से आपका लगता है सुबह कितने बजे स्कूल पे आते हो? स्कूल अंदर क्लास में बैठते हैं आप? हम 9 का टाइम होता है जब स्कूल में बैठ जाते हैं। तो छुट्टी कितने बजे होती है आपको? 1 बजे होती है सर। तो खाना आपको नहीं दिया? कब, कितने टाइम से खाना नहीं मिल रहा आपको? जब से स्कूल आए सर। अभी तक खाना आपको नहीं मिला? नहीं सर। तो आप देख रहे हैं जो बच्चों की आपने स्टेटमेंट, तो कि बच्चों की स्टेटमेंट देख के राय अपनी जरूर रखना कमेंट बॉक्स में। देखा जाए कि यहाँ की हालात, आप हाई सेकेंडरी चित्थल की आप देख रहे हैं, ये तहसील चसाना के एरिया में पड़ रहा। जजियो चसाना और सीओ रियासी को कहीं ना कहीं यहाँ पे भी नज़र देना चाहिए कि स्कूल के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी आप देख रहे हैं कि यहाँ इन्होंने टीम वीडियो को अप्रोच किया। ये लोग आज जो इनको काफ़ी सख्ती को झेलना पड़ा, आज टीम मीडिया के सामने आए। हम बाकी बच्चों से भी कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर बाकी बच्चे क्या कहते हैं। आप बताएंगे कि आपको खाना मिल रहा है स्कूल के अंदर जब से आए आप? नहीं मिल रहा है। कितने टाइम से खाना बना यहाँ? कितने टाइम आपने खाना खाया इन दिनों में? कहीं जब स्कूल कोविड-19 के बाद स्कूल लगा हुआ, तो उसके बाद खाना यहाँ आपको मिला स्कूल के अंदर? नहीं मिला। कब जब से हमारे इधर मिला ही नहीं खाना। मैंने आपको बताया भी है, जो वीडियो के अंदर आप लाइव विजुअल देखेंगे स्कूल की कंडीशन, आप देखिए कि स्कूल की कंडीशन किस तरह से है। एक नीले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाता। फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये सामने बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग के अंदर जो सब बच्चों को बैठाया जाता है, जैसे तो कहीं जानवर बैठाए जाते हैं उसी तरह से एक दूसरे के ऊपर बैठाए जाते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं इस स्कूल की कंडीशन, आप देख रहे हैं ऊपर छत नहीं है, नीले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाता है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की भी लापरवाही से ये बच्चों को सख्तियाँ झेलने पड़ रही और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। तो यहाँ बच्चों के कुछ पेरेंट्स हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये स्कूल पे इनका विजिट रहा, तो ये क्या कहना चाहते हैं। सर मेरा नाम जान मोहम्मद है। मैं आपके माध्यम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे हाई स्कूल चित्थल की कंडीशन जनाबों ने देखी है। हमने बहुत बार जेडीओ साहब को फ़ोन किया है, बहुत बार फ़ोन किया और उसके दफ्तर में भी गए कि हमारे बच्चों को मिड डे मील, जब से स्कूल खुला है हमारे बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा है और ना ही हमारे बच्चों को टाट है। हमारे बाथरूम की कंडीशन जनाब ने वहाँ देखी है कि उसकी क्या कंडीशन है। उसमें खाली मच्छर और कीड़े ऐसे ऐसे उभर रहे हैं। उसकी 2 बार पेमेंटें निकाल कर, 2 बार, एक बार पहले जो माल के ज़मीन था, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आया था हमारा बाथरूम, तो उसने बनाया था। तो दूसरी बार हमारे हेडमास्टर साहब से बात हुई हमारी, तो उसने बोला कि इसकी सर्टिफिकेट मैंने चेयरमैन, बीडीसी चेयरमैन मोहम्मद रज़ाक को दी है और वो पैसा निकाल के उसने पता नहीं रखा है, निकाला है, खाया है, कहाँ छोड़ा है, ये कोई पता नहीं है। लेकिन बाथरूम की जो कंडीशन है
वो जनाब के सामने है। वो मैंने जेडीओ साहब से रिक्वेस्ट की थी कि खुदा के नाम आप हमारे स्कूल में आइए, हमारे स्कूल की हालात को देखिए, हमारे बच्चों की हालात को। जो यहाँ के जो लोग हैं इतने गरीब लोग हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। सुबह इन बच्चों के माँ बाप जो हैं वो मजदूरी पे निकलते हैं और शाम के लिए खाना बना कर लाते हैं, और 12 बजे के बाद ये बच्चे भूख से बेहोश हो जाते हैं। इनको कोई पढ़ने की होश नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कोई पढ़ने की होश नहीं रहते। आपकी बिल्डिंग देखी होगी और अंदर कंडीशन भी देखी होगी, जिस तरह से वहाँ पत्थर पड़े हुए हैं। इस स्कूल के अंदर बच्चों को किस तरह से तालीम होगी और बच्चे किस तरह से IAS और केस बनेंगे, किस तरह से बच्चे स्टडी करेंगे। तो जो स्कूल की ये बेड कंडीशन है, तो आपने इसके बारे में कहीं पहले देखा भी कि इसके बारे में कहीं रिलीज हुई, फंड नहीं हुई आज तक? सर हमने बहुत बार, किससे पूछेंगे, हमारे ओहदेदार सरपंच साहब हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं। सरपंच कौन है यहाँ के? सरपंच मोहम्मद सेन है। जब उनसे बात करते हैं, उनके प्लान जो होते हैं वो खुफिया प्लान होते हैं। कभी ग्राउंड पे उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया है। हमारे खेत इस वक्त जो हैं वो ऐसे खिले पड़े हैं, क्योंकि उनके प्लान की वजह से हमारी एक नहर आती थी। अपने घरों में 7-7, 8-8 प्लान रखे हैं इन्होंने। कहीं पार्कें रखी हैं, आर-वाल बाउंड्री रखी है, अपने घरों में वो स्टेप रोड रखी हैं, कूल रखी हैं। तो हमारी वो जो कम से कम 200 लोग की कूल थी, उसको किसी प्लान में नहीं रखने दिया है। ये जो आपने मिड डे मील की बात कही है, इल्जाम आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर लगा रहे हो कि यहाँ के जो नुमाइंदे उनके ऊपर लगा रहे हैं? किसके ऊपर लगा रहे हैं? सर हमारे सामने तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। मैंने हेडमास्टर साहब से बात की तो उसने बोला कि ये चावल जो हैं वो चेयरमैन के पास हैं, BDC चेयरमैन मोहम्मद रज़ाक के पास हैं, और वो चावल हमें देता नहीं है। मैं बार-बार, एक महीना बार-बार। कितने टाइम से नहीं मिल रही आपको? कितना अर्सा हो गया? जब कोविड-19 के बाद स्कूल लगे यहाँ, तो उसके बाद यहाँ के बच्चों का जो मिड डे मील का राशन मिला आपको? सर आज तक कभी देखा नहीं हमने। मुझे 1 महीना हो गया यहाँ हेडमास्टर साहब के पास आते हुए कि सर हमारे बच्चों को मिड डे मील। हेडमास्टर कौन है, उनका नाम? जनक सिंह साहब, जनक सिंह साहब, उनके पास मैं आता रहा हूँ और उनको मैंने बोला कि हमारे बच्चों को मिड डे मील क्यों नहीं मिल रहा है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। बच्चे पानी पीने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाते हैं। बाथरूम की कंडीशन आपको मैंने दिखाई भी होगी, आप देखना इस वीडियो के अंदर कि आपने कमेंट में राय जरूर रखना कि किस तरह से यहाँ बाथरूम की कंडीशन है। तो इसी के बारे में, बाथरूम के बारे में हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ बाथरूम की कंडीशन बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है, इसके बारे में आपने कहीं सरपंच को कहा कि स्कूल के अंदर ही बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है और यहाँ स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, बच्चों को डेस्क बैठने के लिए नहीं, वो टाट नहीं है, बच्चे नीले आसमान के नीचे बैठते हैं, और साथ में बाथरूम नहीं है, पानी पीने के लिए इनको कम से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सर हमने BDC चेयरमैन मोहम्मद रज़ाक से बहुत बार रिक्वेस्ट की और सरपंच मोहम्मद सेन से की कि हमें स्कूल में इतनी प्रॉब्लम आ रही है हमारे बच्चों को कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। BDC चेयरमैन अपने बच्चे को कहीं उधर पंजाब स्कूल, को जम्मू स्कूल है, उसमें दाखिल करने के लिए तैयार हो गया है कि मैं वहाँ। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? वो तो हैं पैसे वाले लोग, जो प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, वो तो करेंगे वहाँ। यहाँ हमारा ये पंचायत का जो एरिया है हसौद बी का, इसको किसी और कंट्री के साथ हमें दिखा दें कि ये कहीं और किसी कंट्री के साथ रहने वाला एरिया है, इसमें हम कोई फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं। आपने इसके बारे में ZDO चसाना को आपने इन्फॉर्म किया कि यहाँ ये हालात हो रहे हैं? आपने कहा ZDO चसाना को, लिखित में आपने एप्लीकेशन दी उनको? सर मैंने एप्लीकेशन दी, मैंने बहुत बार फ़ोन किया और मैं उनके दफ्तर में गया कि सर हमारे साथ ये नाइंसाफियाँ हो रही हैं। तो बोलता है मैं विजिट करूंगा वहाँ का, अगले हफ्ते आ जाऊंगा। अगले हफ्ते से अगले हफ्ते 1 महीना लगातार मैं चसाना ZDO साहब के पास चला हूँ, लेकिन आज तक कोई मेरी सुनाई नहीं हुई। मैंने SDM साहब को अभी आप देख रहे हैं जो चित्थल हाई सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल चित्थल हाई स्कूल है, वहाँ आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। कम से कम उससे कम से कम 30 मीटर दूरी पे हम यहाँ पे जो लाइव विजुअल आपको दिखा रहे हैं, और बच्चे वहाँ स्कूल से चल के यहाँ हमारे पास आए और यहाँ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं स्कूल की दूरी पे जाके हम यहाँ आपको लाइव विजुअल दिखा रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं आप जो यहाँ के बच्चे हैं, हाई स्कूल चित्थल के बच्चे हैं ये, यहाँ बच्चों को काफ़ी सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप वीडियो के अंदर ज़रूर देखना कि जो हाई स्कूल की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की क्या हालात है और यहाँ के जो बाथरूम है, बाथरूम की क्या हालत है। बच्चों की स्टेटमेंट को देख के आप एक अपनी राय ज़रूर रखना, क्योंकि बच्चों को डेस्क नहीं दिए जाते और टाट के ऊपर। आप क्या कहेंगे? सर JK मीडिया का बहुत थैंकफुल हैं हम, जो आपने एक फ़ोन पे आप यहाँ पे आए और हमारी इस आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने में हमारी मदद कर रहे हो। सर बात बेसिकली ये है कि हमारा जो हाई स्कूल चित्थल है, हाई स्कूल चित्थल की बात भी ना करूँ, मैं पूरे हसौद भी की बात करूँगा जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसे हैंडीकैप्ड जैसे हों वैसे काम कर रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे 250 बच्चे की स्ट्रेंथ है हाई स्कूल चित्थल में।
मुश्किल से 4 टीचर आते हैं, जिसमें एक आध कोई लीव पे अपने काम पे रहता है। 3 टीचर उनको कवर नहीं कर पाते। एक हेड मास्टर है, उसको ऑफिस का काम होता है, मुश्किल से एक आध सब्जेक्ट वो ले लेता है। 2 टीचर हैं, 2 टीचर क्या करेंगे? वो 250 बच्चे को तो मुझे नहीं लगता है 10th और 9th की क्लासें वो ले सकें या पूरे सब्जेक्ट ले सकें। अब मैंने हेड मास्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने 2 बार एक मिड डे मील की और इसकी अपने स्टाफ के लिए 2 बार एप्लीकेशन कहाँ पे दी है, ZDO ऑफिस चसाना। वहाँ से कोई रिप्लाई वहाँ से हमें मिला नहीं। अब मुझे तो लगता है ZDO ऑफिस चसाना में कुछ करप्ट लोग बैठे हुए हैं जो इन चीज़ों को देख नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ पे हसोदबी में कम से कम 4 से 5 स्कूल ऐसे हैं जिनकी प्राइमरी स्कूल जिनकी बिल्डिंगें ही नहीं हैं, ठीक है ना। अब यहाँ बच्चों की मुश्किलात को देखें तो आप ही समझ पा रहे हो कि 3 से 4 2 टीचर कितना कवर करेंगे 250 बच्चे को। तो दूसरा नंबर यहाँ के थोड़ा इनडिसिप्लिन है, बाथरूम की फैसिलिटी इन बच्चों को है नहीं है। जवान बच्चियाँ हैं, 10th वाली बच्चियाँ हैं, कहाँ जाएंगी? आजकल लोगों ने ज़मीनों में रास्ते बंद कर दिए, वो कहाँ बाहर टॉयलेट करने के लिए, क्योंकि ओपन एरिया यहाँ पे कोई झाड़ी जंगल होता तो चलो वो चली जाती तो कोई मसला नहीं है, फिर भी हम बर्दाश्त देख रहे हैं। एक साइड सरकार बात कर रही है डिजिटल इंडिया की, दूसरी साइड यहाँ बच्चों को नीले आसमान के नीचे जो वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है और बाथरूम नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? सर इसी चीज़ से हम दुखी हैं कि आज मुझे लगता है इस हाई स्कूल चित्थल पे अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट महीने का कम से कम मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी दे रहा है तो 10 से 15 लाख रुपया हर महीने का इस पे खर्चा आ रहा है। वो मुझे पता नहीं है कि वो यूटिलाइज कहाँ पे हो रहा है। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट ZDO ऑफिस चसाना हमें बताए कि इस स्कूल की मेंटेनेंस की फ़ंड आती है क्या, रिपेयरिंग का पैसा यहाँ पे आया है, अगर रिपेयरिंग का पैसा इस पर नहीं आता तो यहाँ जो फर्नीचर डेस्क वगैरह टाट नहीं है, अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा बताएगा कि इन बच्चों को किताबें मिली हैं। 8th तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से किताबें मिलती हैं, अभी तक किताबें नहीं मिली हैं। उन किताबों का कौन खा रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? और जहाँ जब से बच्चों ये अपने लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तब से अभी तक इन बच्चों को मिड डे मील नहीं मिला। 8th तक शायद मिड डे मील बच्चों को मिलता है। 8th तक हिसाब लगाएं तो 200 बच्चा है, 200 बच्चे का पर डे का खाना कौन खा रहा है? क्या कोई सियासतदान खा रहा है? क्या ZDO ऑफिस चसाना ZDO साहब खा रहे हैं या कि उनका कोई चेला चमाटा खा रहा है? ZDO मैं तो कहता हूँ नालायक ऑफिसर बैठे हुए हैं जो ZDO ऑफिस चसाना में, चाहे ZDO है चाहे कोई दूसरा है। मैं इसलिए नालायक कहूँगा कि अगर 2 बार एप्लीकेशन वहाँ पे चली गई है कि मिड डे मील बच्चों को, क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया? उनको एक्शन ले, उन्होंने आके हमने फ़ोन किया कि आप आओ यहाँ पे हालत देखो इस स्कूल की। सर अगर किसी कौम का या किसी मुल्क की तरक्की को रोकना है या उसके साथ दुश्मनी करनी है, सबसे पहले उसके एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करना है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग, चाहे वो सियासतदान हैं चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं। और दूसरा नंबर मुझे लगता है इस हाई स्कूल बोलते हैं कि मिलिटेंसी बढ़ गई है, वो ऐसे ही बढ़ती है ना। जब एजुकेशन नहीं मिलेगा बच्चों को तो आज नहीं काल नहीं, जब ये बालक हो जाएंगे तो फिर तो इन्होंने वही गन उठानी है पाकिस्तान की। अब जब अनपढ़ता हो जाएगी तो आप वही देख रहे हैं करेंगे। यहाँ बच्चों के पेरेंट्स की स्टेटमेंट को आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं अपनी राय जरूर रखना कमेंट में कि आप देख रहे हैं यहाँ डेवलपमेंट को लेके यहाँ कुछ नहीं है, 0 रिपोर्ट है। आप देख रहे हैं बच्चे भी यहाँ इतनी धूप में यहाँ सख्तियों को झेल रहे हैं क्योंकि आज इनको मजबूरी कारण टीम मीडिया के सामने आना पड़ा कि आज तक जो स्कूल लगने के बाद मिड डे भी नहीं मिला। इनके इल्ज़ाम कुछ लग रहे हैं नुमाइंदे के ऊपर, हम उनसे भी स्पष्टी और वर्जन लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके ऊपर इल्ज़ाम किस तरह से लग रहे हैं। मिड डे भी जब राशन आता तो जा कहाँ रहा है? तो आप अपनी राय जरूर रखना कमेंट बॉक्स में। तो आप देखते रहिए JK मीडिया न्यूज़ अपडेट में आपके साथ करने